पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के लिए नई साल है तो हार्दिक शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार को, आपके दोस्त भाई बहन को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैप्पी न्यू ईयर की। ठीक है, तो मैं आज आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ, वो जीवन परिचय। यानी जीवन परिचय लोगों ने, दोस्त ने ये कहा था यार कि जीवन परिचय की वीडियो बना के डाल यार, जीवन परिचय मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से हैं। ठीक है, कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय कौन से हैं, और ये जीवन परिचय आप याद कर लेना। ये 90% कह सकता हूँ, 90% क्या 100 में 100 कि भाई आपके जीवन परिचय फंसेंगे। और देखो, आपको ये नहीं कि 10 जीवन परिचय दे दिए सर ने स्कूल में तो 10 याद कर लो, 5 दे दिए तो 5 याद कर लो यार। जो बोर्ड में आने वाले हैं, जो आएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो याद करेंगे। हमें कोई भी फालतू की चीज़ याद नहीं करनी। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्त भाई बहनों को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जीवन परिचय कौन सा है। देखो यहाँ पे पहले गद्य के मैं बताऊँ आपको, गद्य के जीवन परिचय। ठीक है, गद्य के जीवन परिचय बताऊँ तो देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इनका भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय है। ठीक है, आप यहाँ पे डाल लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये जीवन परिचय मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जयशंकर प्रसाद जी का है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत लोग ये कहेंगे लिख के बताओ कि कैसे लिखते हैं। देखो, मैं जीवन परिचय में हमेशा इन्हों का जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इन्होंने क्या किया, कौन से कॉलेज में पढ़ाई की, इन्हें कितनी भाषाओं का ज्ञान था, इन्होंने क्या किया, काम किया था इन्होंने, मतलब जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपको उसमें डाल देनी है 100%, और अंडरलाइन करनी है। जब जीवन परिचय लिखो ना, अंडरलाइन करो, और जो ज़्यादा कोई डेट वगैरह है, मृत्यु है, तो उस पर अंडरलाइन करके, यानी एग्जामिनर को दिख जाए हाँ यार बंदे ने अच्छा लिखा है, बस आपको फुल में फुल मार्क्स दे जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है कि ये नहीं है कि जीवन परिचय आप 2 पेज का याद करो, 2.5 पेज का। मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें से अंडरलाइन देखो किताब में से। अगर देखो मेरे पास बहुत सारे जीवन परिचय हैं। ठीक है, मेरे पास कोई पीसी बोर्ड नहीं है, वरना मैं लिख के आपको प्रोवाइड कराता। ठीक है, और आपको मैं नोट्स भी देता, बट मैं अगर एक जीवन परिचय लिखूंगा ना तो काफ़ी टाइम होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय। रामधारी सिंह दिनकर जी का भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पद्मलाल पुन्नालाल का भी। अब आप कहेंगे यार पाँचों के पाँचों मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो याद कौन से, पाँचों के 5 ही करने होंगे यार। तो देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कौन से याद करने हैं और कौन से छोड़ने हैं। ठीक है, तो वीडियो पे बने जरूर रहना। ठीक है, शुरू से एंड तक। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, इन 5 जीवन परिचय में से आप एक ये याद कर लेना, एक ये याद कर लेना। 100% कह सकता हूँ आपका 100 में 100 आपका इन, देखो ये 5 जीवन परिचय है ना। एक तो हमारा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, पद्मलाल पुन्नालाल। आप ये देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करो तो हमारे ये 3 जीवन परिचय हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब आप इन 5 में से ये तो मेरे भाई छोड़ना ही नहीं है, आपको ये 3 जीवन परिचय तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, फिर आप इसके बाद में आप ये या चाहो तो ये, इन दोनों में से एक आपको जौन सा पसंद लगे वो कर लेना। यानी आपको इन 5 में से 4 जीवन परिचय याद करने हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया कि इन 5 में से 4 याद करने हैं, और कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आपको ये नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और आपको इन दोनों में से एक याद कर लेना है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने काव्य के, भाई काव्य के जीवन परिचय पे आते हैं। ठीक है, काव्य के कौन से जीवन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, काव्य के कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है वो हम यहाँ पे बताने वाले हैं। देखो यहाँ पे देखो, रसखान है, ये भी मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये देखो आप लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। महादेवी वर्मा, ये भी इंपोर्टेंट है। और देखो यहाँ पे 8 जीवन परिचय हैं। अब आप कहेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से, तो पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और देखो राम नरेश त्रिपाठी का इतना मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है खैर, मगर माखन लाल चतुर्वेदी का भाई मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, माखन लाल का इम्पोर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, आप ये डाल लेना मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब मैं आपको बताऊँ 8 में से कौन से याद करने हैं और कौन से छोड़ने हैं। देखो, तो यहाँ पे देखो रसखान का है, और सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, माखन लाल, यानी जो ये 4 जीवन परिचय है ना मेरे भाई, एक इसे और जोड़ लो। ठीक है, इसे आप छोड़ दो, मगर ये एक माखन लाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, रसखान, ये 4 जीवन परिचय भाई इंपोर्टेंट, क्या मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय है। ठीक है, मोस्ट यहाँ पे डाल लेना मोस्ट मेरे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय है। ठीक है,
एक, दूसरा, तीसरा और ये हमारा माखनलाल चतुर्वेदी चौथा। ठीक है, अब देखो इनमें से कौन से छोड़ने हैं कौन से याद करने हैं वो बता दो भाई। तो ठीक है, वो मैं आपको बताने आया हूँ। तो देखो आपको देखो 3 और 1 ये रहा 4 जीवन परिचय, तो ये तो छोड़ने नहीं है, ये तो 100% याद करने। और कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ याद मत करो, मैंने आपको बता दिया क्या याद करना है क्या छोड़ना है, बस वही उसमें। उसके बाद तो फिर आप उसमें नून मिसाला कुछ भी डाल दो, कुछ भी यानी लिख दो बस। ठीक है, फिर तो बड़ा करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ याद करो, अंडरलाइन करके देख लो कि इसमें क्या इन्होंने क्या लिखा है, क्या किया है, इनकी कृतियाँ। और देखो उसमें ओनली रचना 1 आती है, पर आप 2 डाल देना रचना। ठीक है, और उनका साहित्यिक परिचय और यानी 2-4 चीज़ें लिख देना, और उनके जीवन परिचय में कब मृत्यु हुई, कब जन्म हुआ, इन्होंने क्या किया, क्या है, फलाना दिखाना, जो भी हो। मतलब आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें हैं ना वो ओनली लिखनी है। ठीक है, कोई फालतू की चीज़ ये नहीं कि 2 पेज का अगर जीवन परिचय है आपने क्वेश्चन बैंक में देख लिया तो पूरा यार रटे जा रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो देखो आप ये 4 जीवन परिचय याद कर लेना, उसके बाद में आप चाहे इनका कर लेना चाहे इनका कर लेना। देखो यानी इन 8 जीवन परिचय में से आपको चाहे 6 करो चाहे 7 करो, 7 जीवन परिचय तो याद करने ही है। एक छोड़ देना, कौन सा ही छोड़ देना, यानी जो मोस्ट इंपोर्टेंट बताए वो नहीं छोड़ना मेरे भाई। ठीक है, आप उनमें से छोड़ देना, यानी आप अगर 7 नहीं तो 6 जीवन परिचय तो मेरे भाई इसमें से याद कर लेना। 100% कह सकता हूँ, मैं अपने टीचर से पूछ के आता हूँ, उन्होंने बताया कि 100% अगर कोई बच्चा 6 याद कर लेगा, 6 देखो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 2 3 4। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनमें से बचे हमारे कितने बच्चे भाई, तो हमारे 5 हो गए ना, 3 और 1 4 हुआ, बच्चे हमारे 4। फिर आप क्या करना, आपको 6 याद कर लेना। 100% कह सकता हूँ जीवन परिचय में चाहे काव्य का हो चाहे गद्य का, फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये काम कर लेना। तो मैं आपको यही बताने आया हूँ। ठीक है, कि आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।